सभी को प्रणाम नमस्कार, बहनों को, भाइयों को, मित्रों को। तो आज दिन सोमवार है, 6 अक्टूबर 2025, सोमवार शाम की। प्रणाम नमस्कार, ओम नमः शिवाय। तो आज एक भगत हनुमान जी की और शनिदेव की प्रसंग है, वो सुनाते हैं आपको। एक बार की बात है, भगत राज हनुमान राम सेतु के समीप ध्यान में बैठे थे। अपने प्रभु राम श्री की भुवन मोहिनी की झांकी का दर्शन करते हुए आनंदित थे, ध्यान में मगन में बैठे थे। हनुमान जी को ब्रह्मा जगत की स्मृति नहती हुई क्या हो रहा है। उसी समय शनिदेव वहाँ आए, समुद्र तट पर टहल रहे थे। उन्हें अपनी शक्ति का ज़्यादा घमंड हो गया और उन्हें जाके हनुमान जी को ललकार दिया, भाई मैं तेरे से लड़ना चाहता हूँ, तुम भी, तेरी बहुत किस्से सुने मैंने, तो तेरे अंदर बड़ी ताकत है। तो हनुमान जी बोले, भाई मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं लड़ने की क्षमता नहीं है मेरे अंदर। तो शनिदेव में भी ज़्यादा अहंकार था। शनिदेव नहीं माने और उसको बार बार उकसाते रहे। तो आखिरकार में शनिदेव ने उसका हाथ खींच लिया। तो हनुमान जी ने फिर झटक दिया, फिर आया। तो फिर हनुमान जी तांग होकर उसको अपनी पूँछ में लपेटा, पूँछ में लपेट कर और फिर राम सेतु का परिक्रमा करने लगे। तो शनिदेव का कुंजड़े में लिपटा और दौड़ रहे, और कभी इधर लगा और कभी इधर लगा। तो लहू लुहान हो गया, नस नस में दर्द हो गया, हड्डियों में दर्द हो गया। अंतकार में माफ़ी मांगने लगे हनुमान जी से। फिर हनुमान जी बोले, माफ़ी तो दूंगा मैं तेरे को, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। कहना क्या? जो भी मेरा भगत होगा उसको अपनी दशा उसके ऊपर नहीं करनी, क्योंकि तेरी दशा बहुत खराब है। तो जिसके ऊपर शनि चढ़ा देता है उसका भला भी कर दे और विनाश भी कर दे। तो मेरा यही तेरे से कहना है। शनिदेव ने प्रार्थना करी, बोले हनुमान जी आपके भक्तों को कभी मैं नहीं छूँगा और आप मेरे को बख्शो। तो तब हनुमान जी ने उसको बख्शा। इसलिए अहंकार का सिर नीचा होता है। और हम जब से हनुमान जी ने उसको सिर्फ शनि देवता हनुमान जी से भय खाता है, वरना किसी से नहीं डरता। ये सूर्य का पुत्र है, तो सूर्य पुत्र कहलाता है शनिदेव, और सब ग्रहों में सबसे मजबूत ग्रह है। इसकी दशा जिस पे आ जाए बेड़ा पार भी कर देता है और बर्बाद भी कर देता है। तो अत्यंत कटुवाणी सुनते ही भगत राज हनुमान ने अपने नेत्र खोले और बड़ी ही शालीनता एवं शांति से पूछा, महाराज आप कौन हैं और यहाँ पधारने आपका उद्देश्य क्या है? शनि ने अहंकार पूर्वक उत्तर दिया, मैं परम तेजस्वी सूर्य का परम पराक्रमी पुत्र शनि हूँ। जगत मेरा नाम सुनते ही कांप उठता है। मैंने तुम्हारे बल पुरुष की कितनी गाथाएं सुनी हैं, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो सावधान हो जाओ, मैं तुम्हारे राशि पर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा शनिदेव ना, मैं हनुमान तेरी राशि पर आ रहा हूँ और तेना देखूंगा। तो हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा, शनिदेव मैं वृद्ध हो गया हूँ, क्या हूँ और अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ, इसमें व्यवधान नहीं करिए, कृपया अनंतर चले जाइए। मत शनिदेव ने गर्व से कहा, मैं कहीं जाकर लौटना नहीं जानता, और जहाँ जाता हूँ वहाँ अपना प्रभाव स्थापित करके ही आता हूँ। हनुमान जी ने शनिदेव से बार बार प्रार्थना की, भाई मुझे जान दे, मैं विरुद्ध हो गया हूँ, तो शक्ति मुझ में नहीं है, मुझे अपने भगवान श्री राम का स्मरण करने दीजिए। आप कहाँ से जाकर किसी और को ढूंढ लीजिए, मैं भजन ध्यान में विघ्न उपस्थित मत डालिए। मेरे विघ्न ध्यान में वो श्री राम का ध्यान रखते हैं, हनुमान जी राम का नाम लेते हैं, मेरे भजन में ध्यान में विघ्न न डाला भाई।
कहाँ मानता था। शनिदेव में भी अहंकार था, वो भी सूर्य पुत्र कहलाता है। कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। अत्यंत उद्धत शनि ने हनुमान जी की अवमानना के साथ व्यंग पूर्वक तीक्ष्ण स्वर में कहा, तुम्हारी स्थिति देखकर मेरे मन में करुणा का संचार हो रहा है, किंतु मैं तुम्हें युद्ध अवश्य करूँगा। उसकी मजाक कर रहे हैं हनुमान के, भाई मैं तेरी ताकत बहुत देखी है, मैं तेरा न्यू कर दूंगा, ये तो युद्ध अवश्य करके जाऊंगा। तो इतनी कहकर शनि ने हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगे। हनुमान जी ने झटक कर अपना हाथ छुड़ा लिया और शनि पुनः हनुमान जी का हाथ पकड़कर उन्हें युद्ध के लिए खींचने लगे। आप नहीं मानेंगे। हनुमान जी ने कहा, तो नहीं मानता, फिर आजा। फिर धीरे से कहते हुए हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाकर शनि को उसमें लपेटना शुरू कर दिया। पूंछ में शनि बंध गए और उनका अहंकार, उनकी शक्ति एवं उनका पराक्रम व्यर्थ सिद्ध होने लगा जब हनुमान जी की पूंछ ने उसका जकड़ा। तो इस प्रकार शनिदेव असहाय हो गए, फिर हाथ पैर सब उसके ढीले पड़ गए और होकर दृढ़ बंधन की पीड़ा से छटपटाने लगे। फिर पीड़ों की सारा हाथ में बीच दिया दर का हनुमान जी ने। अहंकार का सिर नीचा होता है। अब राम सेतु की परिक्रमा का समय हो गया था। हनुमान जी उठे और दौड़ते हुए सेतु की परिक्रमा करने लगे। शनिदेव संपूर्ण शक्ति से भी अपना बंधन छुटवाने के लिए कुछ न कर सके। वीर हनुमान दौड़ते हुए जान बूझकर अपनी पूंछ को कदे इधर लावा कदे इधर लावा अपना काट दिया। रोग जान बूझकर अपनी पूंछ शिलाखंडों पर झटक रहे थे। इससे शनि की दशा बड़ी दयनीय हो गई थी। शिलाखंडों पर पटक कर मारे जाने पर उनका शरीर रक्त से लहूलुहान हो गया। उनकी पीड़ा की सीमा नहीं रही और हनुमान जी की परिक्रमा में कहीं विराम नहीं दिख रहा था। हनुमान जी तो परिक्रमा में जुटे रहे थे। तो तब शनि अत्यंत दुखी होकर स्वर में प्रार्थना करने लगे, करुणामय हे हनुमान जी, भक्तराज राम भक्त, मुझ पर कृपा करो। अपनी उद्दंडता को दंड में पा लिया। जो मैंने अहंकार किया था उसका मैंने दंड पा लिया है, इसलिए मुझे मुक्त करिए, माफ कीजिए। दया मूर्ति हनुमान जी तो दया करते हैं। जी रुक गए और शनि का अंग प्रत्यंग लहूलुहान हो गया था। उसकी रग रग में असहाय पीड़ा हो रही थी। हनुमान जी ने शनि से कहा, यदि तुम मेरे भक्त की राशि पर कभी न जाने का वचन करते हो भी मेरे भक्तां की राशि पर नहीं कभी शनि का ढैया चढ़ाइए। तो इसलिए उन्होंने उसको कहा भी मेरे भक्तों पर शनि की दशा नहीं करनी देना, तो मैं रुक जाऊंगा। तो उन्होंने कहा, मैं आपके भक्तों पर कभी शनि की वो नहीं करूँगा जो आपकी भक्ति करेगा, और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें कठोरता से दंड प्रदान करूँगा। यदि तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे को बहुत दंड दूंगा, फिर समझ लिए क्या होगा। भक्तराज, निश्चय ही मैं आपके भक्त की राशि पर कभी नहीं आऊँगा। पीड़ा से छटपटाते हुए शनि ने अत्यंत आतुरता से प्रार्थना की, आप कृपा पूर्वक मुझे शीघ्र बंधन मुक्त कर दीजिए। हनुमान जी ने शनि को छोड़ दिया और शनि ने अपना शरीर सहलाते हुए हनुमान जी के चरणों में पड़ गए, प्रणाम किया और जो चोट की असहाय पीड़ा से व्याकुल होकर अपनी देह पर लगने के लिए तेल मांगने लगे। तो तेल मांगने लगे, उन्हें जो भी तेल प्रदान करता है उनसे वह संतुष्ट होकर आशीष देते हैं और कहते हैं, इसी कारण जब भी शनिदेव का तेल चढ़ाया जाता है तो ये तेल का भी पता लग गया होगा आपने भी तेल क्यों चढ़ाया जाता है। तो हनुमान ने उसका बड़ी चोट लगी तो वे तेल मांग गया, तो वे जो भी भक्ता होगा तेरे पर तेल चढ़ाए करेंगे तो उन्हें माफ़ करिए। तो इस प्रकार ये कहानी थी। शनि घमंड का सिर नीचा हुआ और हनुमान जी बहुत ही सरल और राम जी के भक्त हैं। राम राम का नाम लो तो हनुमान जी अपने आप ही चले आते हैं। और इस भाई को शनि का ढैया की महसूस होता है, हनुमान चालीसा का पाठ करे करो, बजरंग बाण का पाठ करे करो। तो जय हनुमान।
ज्ञान गुण सागर, जय हक की तीन लोक उजागर। तो जय शनिदेव, जय हनुमान बजरंग बली। कहानी अच्छी लगी हो तो भाई इसको लाइक शेयर कमेंट करना। तो आपका भाई युधिष्ठिर तंवर। तो ये छोटी छोटी कहानियाँ, अनुभव ऐसे ऐसे आजकल शुरू कर रहे हैं हम, अपने सोशल मीडिया पर डालते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये कहानी प्रसंग समाप्त होता है, संपन्न होता है। जय श्री राम।